संजय शर्मा सुबह घर से बाहर निकलते, लेकिन उन्हें आतंकवादियों ने बाजार में गोली मार दी। उनकी मौत हो गई। सवाल यह है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग पर लगाम कब लगेगी? आज पाकिस्तान के आतंकियों पर बालाकोट एयर स्ट्राइक को 4 साल पूरे हो गए, तो क्या एक बार फिर आतंकियों को बालाकोट एयर स्ट्राइक याद दिलाने का वक्त आ गया है? कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। कब तक कश्मीरी पंडित बनेंगे निशाना? आतंकियों को बालाकोट याद दिलाओ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपके सामने ये तस्वीरें नई नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सिलसिला कब थमेगा? एक बार फिर आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित को अपनी बंदूक से शिकार बनाया है। आज आतंकवादियों ने बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले संजय शर्मा की हत्या कर दी। क्योंकि आज सवेरे ये दोनों मियां बीवी जा रहे थे वहां पे शॉपिंग करने के लिए, उनको जम्मू जाना था। पीछे से एक बंदा आया, उसको गोली मार के हला कर दिया। संजय शर्मा पर आतंकियों ने उस समय हमला किया जब वो बाजार जा रहे थे। आतंकवादियों के हमले में संजय शर्मा घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिर से एक बार एक टारगेट किलिंग देखने को मिली है, जहां फिर से कश्मीरी पंडित समुदाय के एक व्यक्ति को निशाना बनाया गया। संजय शर्मा इनका नाम बताया जा रहा है और इस वक्त हम उनके घर पर हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं उनका शव रखा हुआ है। पूरे इस मोहल्ले में, घर में मातम पसरा हुआ है। यहाँ उनके पड़ोसी, रिश्तेदार सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस, उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस हमले के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आदमी है, ना किसी साथ झगड़ा कोई किसी से कोई नहीं। बहुत हमसा भी नेक है, ये भी नेक है, हम भी नेक है। कहाँ सुरक्षा है? जब सुरक्षा है तो फिर कहाँ कि कौन मार सकता है इसको? ये नाम की सुरक्षा है, बाकी कुछ नहीं। पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद राजनीति भी गरमाने लगी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि घाटी में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दोषियों को पाताल से भी खोजकर सजा दिलाएंगे। जो भी संजय शर्मा जी के हत्या में शामिल आतंकवादी हों या उनके हमदर्द मददगार होंगे, उनको जमीन के पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और उनको इनके इस महापाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। तो मेरा यही कहना, ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दियां हैं इस खानदान के साथ हैं और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे। और जिन्होंने ये किया है, मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब आतंकी घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाते रहे। सरकार आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। ये राष्ट्रवादी नहीं, धृतराष्ट्रवादी लोग हैं। ये इस पाखंड को कि कश्मीर अब सामान्य हो गया है, सिरे चढ़ाने के लिए हमारे भाइयों और बेटों की बलि लेने पर उतारू हैं। आतंकियों को बालाकोट एयर स्ट्राइक याद दिलाना जरूरी हो गया है।
आपको बता दें कि 4 साल पहले पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की फैक्ट्री में तैयार हो रहे आतंकियों को पुलवामा हमले के 12 दिन के भीतर ही बालाकोट एयर स्ट्राइक कर करीब 300 आतंकियों को मार गिराया था। इस स्ट्राइक की भनक न तो पाकिस्तान को लगी थी और न ही आतंकियों को। सरकार विफल हुई है उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में, भले ही घर में वो गार्ड पिकेट लगाएं, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे तब उनकी सुरक्षा का क्या, उन्हें कौन सुरक्षित रखेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सुरक्षा एजेंसियों को ढूंढना होगा और इस टारगेट किलिंग को रोकना होगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, अच्छन, पुलवामा। और आज से करीब 4 साल पहले आतंकवादियों पर भारतीय वायुसेना ने करारा प्रहार किया था। आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था, जरा याद कीजिए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। उस दिन आतंकवादी सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाए हुए थे। मौका देखकर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला बोल दिया और इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर दी। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल नहीं सकते। आपको बता दें कि केवल 21 मिनट में ही 300 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए गए थे। आतंकवादियों समेत पाकिस्तान को एक बार तो समझ ही नहीं आया कि आखिर कैसे उन पर इतना बड़ा प्रहार हो गया, इतना बड़ा अटैक हो गया। हालांकि पाकिस्तान बालाकोट स्ट्राइक पर लगातार सच को छुपाता रहा है, लेकिन आतंकवादियों की कमर तोड़नी है तो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।